नमस्कार। नए वर्ष की इस बेला पर मैं क्राइम फ्री भारत के अपने सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि नया वर्ष 2021 अपराध मुक्त भारत के रूप में स्थापित हो, अपराध मुक्त भारत के रूप में जाना जाए। मैं अपने भारतवासियों को ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो उनसे छिपा के रखे गए हैं। ये समय आ गया है कि वो तथ्यों का विवेचन मैं इस नव वर्ष के संध्या के समय आपसे करूं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आप सब लोग एक पुलिस अधिकारी हैं। क्या ये आपको ज्ञात था? मैं किसी भावनात्मक बात को नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कानूनी बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह ज्ञात था कि आप कानूनी रूप से एक पुलिस अधिकारी हैं? तो इसके लिए मैं आपका ध्यान दो धाराओं, दो सेक्शन जो सीआरपीसी के हैं उनकी ओर ले जाना चाहूँगा। पहला सेक्शन है सेक्शन 39। ये भारत के हर व्यक्ति को, हर नागरिक के ऊपर यह कानूनी जिम्मेवारी डालता है कि उसे कुछ संज्ञेय अपराधों के संबंध में यदि अपराध करने का इंटेंशन भी ज्ञात है तो उसकी जानकारी देने के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य है। यदि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो उसकी जानकारी देने के लिए बाध्य है। पुलिस अधिकारी यदि कोई मदद मांगता है तो उस मदद को देने के लिए भी वो कानूनी रूप से बाध्य है। इतना ही नहीं, यदि पुलिस का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी यदि मदद मांगता है तो वो मदद देने के लिए भी आप कानूनी रूप से सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत बाध्य हैं। सेक्शन 39 में बैलेंस ऑफ लॉ उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है। जब सामान्यतः कोई संज्ञेय अपराध होता है तो यह पुलिस की जिम्मेवारी होती है कि वह अपराध को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध करे, और जब वह बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध करता है तो सामने वाला व्यक्ति सजा का भागीदार होता है। सेक्शन 39 में यह बैलेंस शिफ्ट किया गया है और हर नागरिक को यदि उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है तो बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस लाइज ऑन द सिटीजन। तो आपके ऊपर एक बड़ी कानूनी जिम्मेवारी है और इस कानूनी जिम्मेवारी से आप लोगों को ये बात छिपा के रखी गई है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि जब संज्ञेय अपराध को बताना आपकी कानूनी जिम्मेवारी है तो संज्ञेय अपराध का संज्ञान लेना किसी व्यक्ति का सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता है, किसी व्यक्ति का अपना विवेक नहीं हो सकता है। स्पेशली जब यदि आप गलत रिपोर्ट करते हैं तो 211-182 के तहत आप सजा के भी भागीदार हैं, आप एक जुर्म करते हैं। तो जब यदि आप गलत रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सजा मिलेगी, तो सही रिपोर्ट पे हमारी बात लिखी जाना चाहिए। ये तो जिम्मेवारी की बात है, लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि क्या आपको ये ज्ञात है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं? तो पुलिस अधिकारी के दो वो है, एक तो पुलिस के आदेश को पालन करना, पुलिस को खबर देना, और उससे बड़ा है कि आपको वो पुलिस के अधिकार प्राप्त है। पुलिस का बहुत सबसे बड़ा अधिकार कौन सा है? गिरफ्तार करना। क्या आपको यह ज्ञात है कि एज ए प्राइवेट सिटीजन आपको गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है? तो यदि कोई अपराध आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है तो सेक्शन 43 सीआरपीसी, जिसका टाइटल है अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन,
तो हर प्राइवेट व्यक्ति को, हर भारत के आम नागरिक को, यदि उसकी आंखों के सामने अपराध घटित हो रहा है तो उसे गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार है, और उसके द्वारा गिरफ्तार किए व्यक्ति को जब वो पुलिस के सामने पहुंचेगा तो उसे रीअरेस्ट किया जाएगा। तो चूंकि आपको गिरफ्तारी का पावर है और आपको जो है संज्ञेय अपराध बताने का पावर भी है, तो यही दो गुण जो है वो पुलिस के मूल गुण हैं। लिहाजा हम और आप सभी पुलिस अधिकारी हैं, और ये तथ्य इस भाषा में आपको कभी नहीं बताया गया। क्राइम फ्री भारत मिशन आपको जहां इन कानूनी जिम्मेवारियों का ज्ञान बढ़ा रहा है, आपको संदेश दे रहा है, उसके साथ ही क्राइम फ्री भारत आपको वो टेक्नोलॉजी दे रहा है जिसके माध्यम से न केवल आप अपराध की जानकारी दे पाएंगे, और आपको उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी पुलिस ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो है उन अपराधों के संबंधित साक्ष्य भी एकत्रित कर पाएंगे, और उन साक्ष्यों को एकत्रित करके जब आप अलॉन्ग विद दैट रिपोर्ट भेजेंगे तो उसमें अपराध का पंजीयन भी होगा, और जो आपने रूल का वायलेशन कैप्चर किया है उस वायलेशन के लिए आपको एक हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। ये रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी भारी होगी कि इससे जो है इस देश की पर कैपिटा इनकम 3 गुना या उससे अधिक भी बढ़ने की संभावना है। इस देश की जीडीपी 5 गुना या उससे अधिक बढ़ने की संभावना है। आओ हम सब मिलकर अपने देश को अपराध मुक्त बनाएं। जय हिंद, जय भारत।